ब्यूटीफुल लेडी, यू आर सो क्यूट। थैंक यू। हेलो, माई सेल्फ जैक्सन। मैं सिंगल हूँ और मुझे तलाश है किसी ऐसे इंसान की जो मुझे समझे। काश मुझे इस पार्टी में कोई ऐसा मिल जाए, आप ही की तरह इतना खूबसूरत और ब्यूटीफुल। वैसे मुझे ये बिजनेस पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, पर मेरे डैड लेकर आए। मैं क्या करूँ? ओह, आपको भी मेरी तरह बिजनेस पार्टी नहीं पसंद, और मुझे भी नहीं। मुझे अपने हस्बैंड के साथ आना पड़ा। वैसे माई सेल्फ तयांग, और मुझे यहाँ का सच में नहीं अच्छा लग रहा है। आपको मिल जाएगी, जाकर ढूंढिए। तयांग और जैक्सन एक दूसरे से ऐसी बात कर रहे होते हैं, तभी जंगकुक उन्हें देख लेता और जेलस होकर उनके पास आता है। क्या चले मिस वाइफी? काफी टाइम हो गया है। आई थिंक मिस्टर जैक्सन, अब हम को जाना चाहिए। ओके, बाद में मिलेंगे। हाँ ओके ओके, बाय तयांग, अपना ध्यान रखना। बाय। फिर जंगकुक और तयांग वहां से चले जाते हैं। उतरो गाड़ी से। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों उतरूं यहाँ? तुम्हें पता है ना, मैं जो कह देता हूँ। मैंने कहा ना उतरो, तो उतरो। ओके। फिर उनको गुस्से में तयांग देखकर जल्दी से गाड़ी से उतर जाती है। इतनी बारिश हो रही, मैं घर कैसे जाऊंगी? काफी टाइम बाद तयांग घर पहुंचती है, वो भी पूरा भीग कर। तभी वो देखते सामने लिविंग रूम में जंगकुक बैठे हैं। जंगकुक देखो घर आता देख, फिर वो लिविंग रूम से अपने रूम में चले जाते हैं। Such a fucking hoe, I love it. तयांग ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर रख देती, तभी जंगकुक आकर खा लेते हैं। ओह शिट यार, इतना मिर्चा। जंगकुक को वो खाना बहुत स्पाइसी लगता है, जिस वजह से वो गुस्से में आकर उस खाने को फेंक देते हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे स्पाइसी फूड नहीं पसंद। आई एम सॉरी। बेवकूफ कहीं की, पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में तो लिख गई। मुझे तेरे साथ नहीं रहना, ये डैड भी ना। काफी टाइम हो गया है, अभी तक जंगकुक नहीं आए घर पर। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गए। जंगकुक ऑफिस से भी घर नहीं आए हुए थे, तभी तयांग को बहुत फिक्र होती है। लेकिन तभी वो देखती है कि सामने जंगकुक और उसके साथ कोई लेडी घर आई हुई है।
हेलो। सुनो मेट, मुझे तुमसे ये कहना था कि हम दोनों रूम में जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि कोई भी हम लोग को आकर डिस्टर्ब ना करे। चाहे जितना भी जरूरी काम हो सुबह कर लेना। आई थिंक तुम समझ गई होगी। चले बेबी। उसके बाद लीजा और जंगकुक अपने रूम में चले जाते हैं। सुनो, आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो याद रखना कोई भी गलती ना हो। जी, मैं समझ गई। ओह हाय योंग, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। यार तुम कितनी प्यारी हो। ओह हाय भाभी, सच में जैसे जैक्सन ने बताया था आप उससे भी ज्यादा प्यारी हैं। काश मुझे भी ऐसी कोई लड़की मिल जाए। हाँ आप बहुत अच्छी हो, आपका खाना भी बहुत अच्छा बना हुआ है। आप सच में कमाल के। जंगकुक को क्यों, हम लोग को क्यों नहीं मिली आप? त्योंग जंगकुक के फ्रेंड्स की बातें सुनकर हंस रही थी और ये देखकर जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो त्योंग को अपने रूम में घसीट कर ले जाता है। वादों के धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो। बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। मुझे जाने ऐसा दीजिए। मिलन फिर हो ना हो। मैं तुम्हारे और हमारे बारे में डैड से जल्दी बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ जंगकुक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्या हुआ लीजा तुम्हें? नहीं कुछ नहीं जंगकुक, बस यूं ही। ओह इसमें कुछ मिला था क्या? लीजा तुम्हें क्या हुआ? लीजा बेहोश हो जाती है। फिर जंगकुक उसे कैरी करके रूम में ले जाता है। मिस्टर जंगकुक, उन्हें जिंजर से एलर्जी है, तो आगे से ध्यान रखिए। उन्होंने कॉफी में जिंजर लिया था जिससे उनको एलर्जी हो गई। ओके डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा। क्या तुम कहाँ पर हो? मेरे रूम में आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीजा को जिंजर देने की, जबकि तुम्हें सब पता था मैं सब जानबूझकर कर रही हूँ। नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि उन्हें एलर्जी होती है जिंजर से, वरना मैं कभी ऐसा ना करती। शट अप, मुझे पता है तुम किस टाइप की लड़की हो। मैंने कहा ना, मैंने सब जानबूझकर नहीं किया। प्लीज छोड़िए मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आज बता कर रहूंगा। इतने दिनों से मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है, बहुत चक्कर और डिज्नी जैसा फील हो रहा है। त्योंग किचन में खड़े होकर अपने आप से बातें कर रही होती है। क्या मेरा नाश्ता कहाँ है? त्योंग को बेहोश देखकर जंगकुक जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप उनको ध्यान रखिएगा।
ओ शिट यार, मैंने ये क्या कर दिया। मुझे तो इससे पीछा छुड़ाना था, तभी तो प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं क्या करूं? त्योंग, तुम प्रेग्नेंट हो, जल्दी इस बच्चे का अबॉर्शन करा देंगे। मुझे तुमसे कोई भी बच्चा नहीं चाहिए। त्योंग की प्रेगनेंसी के 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे। त्योंग डॉक्टर के पास गई थी, पर उसकी वीकनेस की वजह से उसका अबॉर्शन नहीं हो पाया। हेलो डैड, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद याद किया आपने। मैंने सुना है कि त्योंग प्रेग्नेंट है। यस डैड, वैसे आपको कैसे पता चला? वो मुझे मिस यीशु ने बताया था। हाँ, तो जिनको अब सही वक्त आ गया तुम्हारे फार्म हाउस देने का। तुम जो मांगते थे, तो मैंने इसके लिए एक वसीयत लिखाई थी कि जब तुम डैड बनोगे तब मैं तुम्हारा नाम करूँगा। तो बेटा, मैं जल्दी वो फार्म हाउस तुम्हारे नाम कर दूँगा। ओके बाय। त्योंग जंगकुक और बॉगम की बातें डोर से बाहर खड़े होकर सुन रही थी। लीजा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ जंगकुक, मैं इसलिए कि तुमने त्योंग को डिवोर्स देने का प्रॉमिस किया था ना, पर मैं अब उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। मुझे डैड ने प्रॉमिस किया है कि वो मेरा फेवरेट फार्म हाउस देंगे। उसके लिए मैंने कब से मेहनत की थी और वो मुझे हासिल हो रहा है। आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब उस त्योंग ने किया है ना, मैं उसी को नहीं छोड़ूंगी। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर सकते। जंगकुक प्लीज, मुझे ऐसा मत कहो, उसे डिवोर्स दे दो। मैंने कहा ना लीजा, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। और डैड मुझे भी वो फार्म हाउस नहीं देंगे। और वैसे भी वो इतनी बुरी भी नहीं है, वो मेरा हर वक्त ध्यान रखती है। तुमसे तो अच्छी है। ओह, अब वो मुझसे अच्छी है। अब देखना तो मैं क्या करती हूँ उसके साथ। इतना कहकर फिर लीजा वहां से गुस्से में चली जाती है और जंगकुक भी उसे कुछ नहीं कहता। हेलो लीजा मैम, आप यहाँ पर? जंगकुक तो घर पर नहीं है, वो ऑफिस गए हुए हैं। आप उनसे वहीं पर जाकर मिल लीजिए। आप कहते मैं उन्हें कॉल करके बता दूँ आप आएंगे। नहीं त्योंग, मैं उनसे नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे अंदर तो बुलाओ। जी आइए। सो त्योंग, तुम मेरे जंगकुक से दूर रहो। मैं तुम्हें वार्निंग देनी है, अगर तुम मुझे दूर नहीं रहे तो तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। मैंने और जंगकुक ने प्लान बनाया था तुम्हें डिवोर्स देकर न्यू शादी करने का, पर तुमने सब चौपट कर दिया। ये थप्पड़ हम दोनों को दूर करने के लिए। अगर तुम दूर नहीं तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे बच्चे के लिए। इतना कहकर लीजा वहां से गुस्से में चली जाती है। शाम को जब जंगकुक घर आता तो त्योंग के फेस पर चोट देखकर समझ जाते कि ये सब लीजा ने किया, पर वो कुछ नहीं कहता। त्योंग, मुझे तुमसे ये कहना था कि आज घर पर पार्टी है, तो तुम्हें नीचे आने की कोई भी जरूरत नहीं। तुम रूम में ही आराम करो और नीचे मत आना। जी ठीक है। मुझे अचानक से इतना पेन क्यों हो रहा है? जंगकुक कहाँ पर है? त्योंग को टमी में इतना पेन हो रहा था कि वो नीचे चली जाती है और उसे ध्यान भी नहीं रहता है, तभी वो सीढ़ियों से गिर जाती है। जंगकुक त्योंग को जल्दी से कैरी करके उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर, मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टर जॉन, आप हौसला रखिए, आपकी वाइफ को कुछ भी नहीं होगा।
ये मैंने त्योंग के साथ क्या कर दिया? गॉड प्लीज मेरी वाइफ को सेफ रखिएगा। मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ बिल्कुल सेफ है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेटा हुआ है। अभी आप थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं। कुछ टाइम बाद जंगकुक रूम के अंदर जाता है तो देखते कि त्योंग अभी तक सो रही है। और मेरा क्यूट बेबी बिल्कुल अपनी मम्मा पर गया है। कितना प्यारा लग रहा है ये। त्योंग जल्दी से उठो, देखो अपना बेबी कितना क्यूट है। त्योंग बच्चा, तुम बिल्कुल ठीक हो। आई नो तुम सोच रही होगी कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे लिए तुम और मेरी फैमिली सब कुछ है। देखो ना हमारा बेबी कितना प्यारा है। प्लीज मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी भी लीजा से भी नहीं मिलूंगा। मैं तुम्हारे साथ मैं जिंदगी भर रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो मैंने पूरी त्योंग प्लीज मुझे एक मौका दे दो। तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम तो सबके लिए एक एंजल हो। तुम सबकी प्रॉब्लम समझते हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके, मैंने आपको माफ किया। देखिए बेबी कितना प्यारा है ना। लव यू त्योंग, लव यू मोर। हाय मिस, आपको ये वन शॉट कैसा लगा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ,